इस कारण दुष्ट जयद्रथ से या भीषण अकेला हो गया। अकेला होने पर अभी मनु बेचारा बेबस लाचार हो गया और उस संत नरेश जयद्रथ ने हमारे पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया, मेरे भ्रात वध कर दिया। किंतु भ्रात वीरों का तो कर्तव्य है रणभूमि में अपने प्राण गंवारा। हमें अपने पुत्र के मृत्यु का शोक नहीं है अर्जुन। हमें शोक तो इतना है कि उस दुष्ट जयद्रथ ने हमारे पुत्र के मृत शरीर को अपने पैरों से कुचलाए, अपने पैरों से। इसलिए अर्जुन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भ्रात। अर्जुन कहो दादा। इसलिए अब तुम इस युद्ध को यहीं पर बंद कर दो अर्जुन। अर्जुन कि अर्जुन संग्राम कर दो, ये युद्ध भयंकर काला है। अर्जुन संग्राम बंद कर दो, ये युद्ध भयंकर काला है। यदि मिली भी गया राज तो फिर अब कौन भोगने वाला है। यदि मिली भी गया राज तो फिर अब कौन भोगने युद्ध को यहीं पर रोक दो। इस युद्ध के पश्चात यदि हमें हस्तिनापुर का राज्य भी मिल गया तो उसका भोग कौन करेगा मेरे भ्रात। हमारे कुल का दीपक तो बुझ गया अर्जुन, हमारे कुल का दीपक बुझ गया। बस दादा अपने आंखों को आंसू की धारा मत बहाओ दादा। दुष्ट जयद्रथ तो तुम कह रहे हो इस संग्राम को बंद कर दूं, परंतु दादा बंद नहीं बल्कि अब संग्राम चालू होगा दादा, चालू होगा। दुष्ट जयद्रथ तुझे तो जरा से भी शर्म नहीं आई जयद्रथ। हमारा पुत्र जिससे युद्ध किया उसमें युद्ध करते करते मर गया। अगर मर गया था तो तुझे मर जाना देना चाहिए था, परंतु उसके मृतक शरीर पर पैर रख करके निकलता चला गया जयद्रथ। जरा सी भी तुझे शर्म नहीं आई? एक बार तू सोच लेता, छोटा सा बालक मर गया परंतु उसके शरीर पर पैर रख करके निकलता चला गया जयद्रथ। जरा तू सोच लेता। हे मधुसूदन
देख रहे हो सब क्या हो रहा है आपके सन्मुख होते हुए कि हे मधुसूदन तुम साक्षी हो चरणों को छू कर यदि कृपा आपकी मुझ पर हो जाए तो आज मैं किसी से नहीं डरूंगा। परंतु सुन लो मधुसूदन, आज मैं प्रतिज्ञा करने जा रहा हूँ जयद्रथ, जरा कान खोल करके सुन लेना जयद्रथ, कि कहता हूँ फिर मैं कहता हूँ अपने सुत का बदला लूंगा। सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ को मार गिराऊंगा। कल सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ को मार गिराऊंगा। जयद्रथ, मैं आज प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कल सूर्यास्त होने से पहले मैं तेरा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। कि कहता हूँ फिर मैं ब्रह्मा भी आकर मदद करे, मैं नहीं तजूंगा निज पथ को। कल सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ को कल सूर्यास्त होने से पहले तेरा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। अर्जुन, ये तुमने कैसी प्रतिज्ञा कर डाली मित्र? कुछ कहने से पहले सोच व विचार भी किया जाता है। हमें तो इस समय कुछ और ही प्रतीत होने लगा मित्र। कैसा सोच कैसा विचार मोहन, हमारा पुत्र मर गया था परंतु जयद्रथ को ऐसा नहीं करना था। इसके मृतक शरीर पर पैर रख के चला गया। एक पिता से पूछो क्या दर्द हो रहा। मित्रार्जुन, हमें तो इस समय प्रतीत होता है हमारे मित्र के हृदय में अहंकार का अंकुर पनपने लगा। हे मित्रार्जुन, कि हे परम सखा हे पार्थ वीर, अच्छा अपमान नहीं अर्जुन। हे परम सखा हे पार्थ वीर, अच्छा अपमान नहीं अर्जुन। कहना तो है आसान मगर करना आसान नहीं। अर्जुन, कोई बात कहना तो बड़ा आसान होता है, किंतु उसको निभाना न जाने कितना कठिन होता है मित्र। और फिर
अहंकार किसी के हृदय में अच्छी बात नहीं होती। हमें तो प्रतीत होता एक मृतक शरीर को देखकर उसका पिता अहंकार के वशीभूत हो गया, अभिमान छा गया। मित्र बस मोहन, हमारे हृदय में अभिमान कह रहे हो, परंतु नहीं मोहन, अभिमान नहीं है। मैं तुम्हें पूरा करके दिखला दूंगा हे मोहन, कि है मोहन अभिमान नहीं, मैं पूरा कर दिखलाऊंगा। कल सूर्यास्त से पहले ही जगत को मारी गिराऊंगा। हमारे हृदय में अभिमान नहीं है, मैं परंतु प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कल ही सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का शीश धड़ से अलग। मित्र अर्जुन, मानता हूँ वीर योद्धा हो, तुम्हारे लिए हर कार्य संभव है, फिर भी किसी कारण बस सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वध न कर पाए तब क्या करोगे मित्र? हाँ मोहन, इसके लिए भी मैंने एक उपाय सोच रखा है मोहन। अगर किसी कारणवश जयद्रथ का वध न कर पाया तो सुनो मोहन, आज मैं दूसरी प्रतिज्ञा भी करने के लिए जा रहा हूँ। सुनो मोहन, कि यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लो मोहन। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ आज कि दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लो, मुँह तुम्हें नहीं दिखला। कर रहा हूँ, अगर किसी कारणवश जयद्रथ का वध न कर पाया तो चिता बना करके उसी में भस्म हो जाऊंगा अपने पुत्र के साथ। बस कीजिए मेरे, बहुत हो गई तुम्हारी प्रतिज्ञाएं। अभिमन्यु की आत्मा की शांति है, कुछ देर के लिए मौन धारण कर लो, शांत हो जाओ।
प्राणन प्यारे बेटा मुझसे मैया कह बोल प्राणन प्यारे बेटा मुझसे मैया कह बोल मोहन भैया मोहन भैया भी मन दुलारा फिर भी क्या हो गया मेरे साथ भैया? मत रो बहन कि ऐ मेरी प्यारी बहने तजो यहाँ सो ज्ञान दृष्टि से एक है लोक और परिलोक। हे बहन, ज्ञान की दृष्टि से देखिए इस लोक या उस लोक में क्या फर्क है, ये स्वयं समझ जाओगी बहन। और बहन, ये सारा संसार नासवान है, यहाँ पर जो आया है एक न एक दिन तो उसे जाना ही पड़ेगा बहन। रही बात माँ की गोदी से बढ़कर प्राणी को सुख शांति कहाँ मिलती है? उस पार ब्रह्म परमेश्वर के पास, जिसने सारा संसार रचाया है। ये प्रकृति के नियम को कोई अमिट नहीं कर सकता बहन। और बहन भैया कि जो जन्म जगत में लेता है, ये दुख सिर्फ तुम पर ही नहीं बहन, ये तो सारे संसार पर आधारित है बहना। कि जो जन्म जगत में लेता है वो एक दिवस मरता ही है।
जो इस संसार के मध्य जन्म लेकर आया है, एक ना एक दिन तो उसे अवश्य जाना पड़ता है। जिस समय काल का चक्कर लगता है, वो अपना पराया नहीं देखता, ऊंच नीच नहीं देखता, उसके सन्मुख जो आता है सो उसका भोजन बन जाता है। और बहन, तुम किस बालक के लिए रुदन कर रही हो? इस बालक पर तुम्हें रोना नहीं, बल्कि तुम्हें गर्व करना चाहिए। धन्य हो वो माँ जो तुमने उस बालक को जन्म दिया, कि तेरे बेटे अभिमन्यु ने योगी का कर्म दिखाया है, कि छत्री के यहाँ जन्म लेकर छत्री का धर्म दिखाया। छत्री के यहाँ जन्म लेकर छत्री का धर्म दिखाया है। इस संसार के मध्य योगी का कर्म, क्षत्रिय का धर्म, सारा संसार अभिमन्यु के पग चिन्हों से सीख लेगा। ऐसे बालक पर रुदन मत करो बहन। अभिमन्यु की आत्मा की शांति है, कुछ देर मौन धारण कर